हाय एवरीवन, दिस इज गुंजन एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस यूट्यूब चैनल। तो इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे एसबीआई पीओ का जो आपका मेमोरी बेस्ड पेपर पूछा गया है। अब अगेन ये सिर्फ एसबीआई पीओ नहीं, चाहे आप कोई भी पीओ का एग्जाम देख ले, ठीक है। अब बोलेंगे क्या आईबीपीएस पीओ का लेवल कुछ अलग होता है और एसबीआई पीओ का लेवल बहुत ज्यादा अलग होता है? द आंसर इज नो। अब अगेन कट ऑफ क्यों डिफरेंट जाती है? कट ऑफ डिफरेंट जाने का रीजन सिर्फ इतना है कि वैकेंसीज दोनों की आपकी जो बोलते हैं एसबीआई पीओ में वैकेंसीज कम होती है और आईबीपीएस पीओ में कंपैरेटिवली वैकेंसीज थोड़ी सी ज्यादा होती हैं, ठीक है। तो अगेन आप किसी भी पीओ एग्जाम को टारगेट करेंगे, ये आपके लिए डेफिनेटली रेलिवेंट रहने वाला है। आरबीआई असिस्टेंट का पेपर हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। देन अगेन आप किसी भी क्लर्क लेवल एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पेपर कुछ उससे रेलिवेंट देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। अगेन हर एक क्वेश्चन को आप क्या करोगे, पहले खुद पॉज करोगे, ट्राई करोगे, अप्रोच सीखोगे। देखिए बैंकिंग एग्जाम में सिर्फ डिफरेंस क्या होता है कि यहाँ पे जो मेन वेटेज होता है, मैक्सिमम वेटेज होता है, वो होता है यहाँ पे पजल्स का, जो कि अब आपके मेंस में, सीजीएल मेंस के, सीएचएसएल मेंस में भी सेम वेटेज आपका पजल्स कैरी कर रही हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे अब इस सेशन को विदाउट एनी फर्दर डिले। हर एक सवाल आप खुद पहले पॉज करके ट्राई करोगे। यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिख रहा है, पॉज करोगे, ट्राई करोगे। क्या दिया है यहाँ पे? 6 people work in the same school had their performance reviews in the month of March, July, December। 6 लोग हैं, कितने कौन कौन से मंथ में इनकी परफॉर्मेंस है? इनकी परफॉर्मेंस है मार्च, जुलाई और दिसंबर में, ठीक है। ऑन ईदर द 14 और 26 ऑफ अ मंथ। 2 डेट्स हमें दे रखी हैं, 3 मंथ दे रखे हैं और 6 लोग हैं, तो डेफिनेटली कैसे बनती है ये चीज? मार्च कौन कौन से दिन परफॉर्मेंस आपको दे रखी है, डेट्स क्या क्या दे रखी है आपको? 14, या तो मार्च 14 में परफॉर्मेंस है या फिर 26 में। सेम अब आपका नेक्स्ट मंथ क्या आने वाला है? नेक्स्ट मंथ आपके आने वाला है जुलाई, और जुलाई के बाद आपका आएगा क्या? जुलाई के बाद आपको दिखेगा बिल्कुल ही दिसंबर। डेट्स हमें पता है, डेट्स हमारी कौन कौन सी है? 14 और 26। सेम दिसंबर में भी क्या होगा? 14 और 26 इसी दिन परफॉर्मेंस है या नहीं? क्या डिफरेंस होता है जनरली आपका? थोड़ा सा जो लेवल चेंज किया जाता है वो बस ये होता है पीओ और क्लर्क में कि यहाँ पे आपको बिल्कुल ही 2 वेरिएबल्स देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद उसने आपसे क्या बोल रखा है? ईच ऑफ देम टीचर्स अ डिफरेंट सब्जेक्ट। हर एक जो टीचर है वो एक आपको एक डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ाता है। बी हैड हिज परफॉर्मेंस रिव्यू ऑन 26 ऑफ जुलाई। अब ये चीज आपको बिल्कुल क्लियरली उसने बता दी कि बी की परफॉर्मेंस कब है। बी की परफॉर्मेंस है 26 जुलाई में, डायरेक्ट बन जाएगी ये चीज। नेक्स्ट उसने आपसे क्या बोल रखा है? द बायोलॉजी टीचर हैड हिज परफॉर्मेंस रिव्यू आफ्टर मैथ। बायो का परफॉर्मेंस कब है बताओ? बायो का परफॉर्मेंस है मैथ के बाद, ये चीज उसने आपको दे रखी है। नेक्स्ट आगे क्या बोल रखा है उसने आपसे? इन द सेम मंथ। ये चीज भी आपको दे दी कि इनका जो मंथ क्या है, इनका मंथ बिल्कुल ही सेम है। इससे क्या समझ में आता है कि ये दोनों एक के ऊपर एक ही बैठेंगे, क्योंकि एक मंथ में 2 ही डेट्स हैं। क्लियर है ये बात? मतलब ये एक के ऊपर एक है, मैथ पहले आएगा और मैथ के बाद आएगा आपका बायो, ठीक है। नेक्स्ट उसने बोल रखा है द हिस्ट्री टीचर हैड हिज रिव्यू बिफोर ए। हिस्ट्री टीचर का रिव्यू कब है? हिस्ट्री टीचर का रिव्यू है ए से पहले, ये चीज आपको दे रखी है। नेक्स्ट उसने आपसे क्या बोल रखा है? Who did not teach chemistry। किसकी बात हो रही है? ए की बात हो रही है। ए क्या नहीं पढ़ा था बताओ? ए केमिस्ट्री नहीं पढ़ा था। क्लियर है ये चीज? 4 person had their reviews between P and C। 4 लोगों का रिव्यू होगा P और C के बीच में। मुझे एक बात बताओ, टोटल 6 लोग हैं, P 4 छोड़ के C आएगा, 6 लोग यहीं पे कंप्लीट हो गए। एक हो गया P, 4 प्लस 4 करोगे 5 और प्लस 1 करोगे C, ठीक है। तो 6 लोग हो गए। आपको पता है P 4 छोड़ के C या तो आपको दिखेगा 26 दिसंबर में, या तो P ऊपर आएगा या तो C नीचे आएगा, और ऊपर और नीचे वाली जगह पे ही हमें P और C दिखेंगे, ठीक है। उसके बाद उसने आपसे क्या बोल रखा है? P 4 छोड़ के आएगा C। Who did not teach physics। अब C के बारे में भी उसने क्या बता दिया? C आपको क्या नहीं पढ़ाता? C फिजिक्स नहीं पढ़ाता। क्लियर? उसके बाद उसने आपसे क्या बोल रखा है? C was not the English teacher but had his review immediately after Q। एक और चीज उसने आपसे क्या बोल रखी है? C क्या नहीं पढ़ाता? C इंग्लिश भी नहीं पढ़ाता। C इंग्लिश नहीं पढ़ाता है और उसने बोल रखा है had his review immediately after Q। C का रिव्यू तुरंत बाद होगा। C का रिव्यू तुरंत किसके बाद होगा? Q के बाद होगा। हमें पता है C 4 छोड़ के P है, या तो C ऊपर आएगा या तो C नीचे आएगा, पर C के जस्ट ऊपर क्या होना चाहिए? C के जस्ट ऊपर होना चाहिए Q। चीजें कंडीशन जब हम बनाते हैं, हमें जैसे जैसे चीजें क्लिक हो रही हैं हम उसे तुरंत वहां पे बनाते जाएंगे। क्लियर है? अब मुझे एक बात बताओ, अगर C को यहाँ रखोगे तो इसके तुरंत ऊपर Q के लिए कोई जगह खाली है क्या? नहीं खाली। तो C कहाँ आएगा? C यहाँ पर ही आ सकता है। C 4 छोड़ के P है, 1 2 3 4,
P यहाँ पे आ जाएगा और C के जस्ट ऊपर कौन आने वाला है, Q आने वाला है। क्लियर है ये बात। उसके बाद उसने आपसे क्या बोल रखा है, R did not teach bio, R क्या नहीं पढ़ाता, R बायो नहीं पढ़ाता। इन चीजों को हम नोट करते जाएंगे। उसके बाद उसने आपसे बोला है 2 people had their reviews between the physics and B, B 2 छोड़ के फिजिक्स आएगा, B हमें पता है यहाँ पे B 2 छोड़ के क्या नीचे कोई जगह खाली है नहीं, तो B 2 छोड़ के फिजिक्स ऊपर ही आएगा। नेक्स्ट उसने आपसे क्या बोल रखा है, द इंग्लिश टीचर हैड हिज रिव्यू इन दिसंबर, इंग्लिश टीचर का रिव्यू कब है, इंग्लिश टीचर का रिव्यू है दिसंबर में। क्लियर है। उसने और आपको क्या बोल रखा था कि जो सी है, सी इंग्लिश नहीं पढ़ा था, तो बताओ अगर सी यहाँ पे इंग्लिश नहीं पढ़ाएगा तो क्यों ही इंग्लिश पढ़ाएगा, क्योंकि इंग्लिश का रिव्यू है दिसंबर में। क्लियर है ये बात। नेक्स्ट उसने आपसे क्या बोल रखा था, एक और चीज आपको जो दी थी, मैथ के ऊपर आना चाहिए, सॉरी बायो के ऊपर आना चाहिए मैथ, और ये सेम मंथ में आने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे तो आ नहीं पाएगा। दिसंबर में एक जगह हमें इंग्लिश दिख रहा है, मार्च में हमें फिजिक्स दिख रहा है, सिर्फ एक मंथ मतलब जुलाई में ही हमें पता है कि बायो के ऊपर आएगा मैथ, क्यों सिर्फ यहाँ आएगा, क्योंकि ये सेम मंथ में आने चाहिए। ठीक है। उसके बाद उसने आपसे क्या बोला था, ए के ऊपर आना चाहिए हिस्ट्री, ए अब यहाँ पे नहीं आ सकता क्योंकि इसके ऊपर सिर्फ फिजिक्स है, तो ए यहीं पर आएगा। ए के ऊपर क्या आएगा, ए के ऊपर आएगा आपका हिस्ट्री। क्लियर है ये चीज। उसके बाद एक इंसान जो बच गया वो आ जाएगा आपका यहाँ पे, उसने आपसे क्या बोल रखा था कि आर बायो नहीं पढ़ा था, तो आर डेफिनेटली आपका यहीं पे आने वाला है, आर आपका बचा हुआ था, बायो आपका यहाँ पे है। उसके बाद उसने बोलता है हिस्ट्री के नीचे आना चाहिए ए, बिल्कुल हिस्ट्री के नीचे आ गया है ए केमिस्ट्री नहीं पढ़ा रहा। अब एक जो भी आपका सब्जेक्ट बचा है वो आ जाएगा यहाँ पे। हो गई ये पजल आपकी सॉल्व। देखो ये चीजें समझाने में टाइम लगता है, बट अगर आप फटाफट से चीजों को करते हो, अगेन आपको पता है पीओ में जरूरी नहीं है कि आपको 35 का आप टारगेट लेके चलोगे, वहां पे सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन होगा वो आपका बिल्कुल सिंगल पॉसिबिलिटी में बन जाएगा। ठीक है। उसने अब आपसे क्या बोल रखा है, सबसे बेस्ट चीज क्या होती है बैंकिंग एग्जाम में, एक पजल आपने बनाया और उसके ऊपर आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि आप फटाफट से कर दोगे। ठीक है, विद इन 20 सेकेंड्स आप सारे क्वेश्चन को निपटा दोगे। उसने आपसे क्या बोल रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन, हु इज द मैथ्स टीचर, बताओ मैथ्स, अब कलर कर लेते हैं हम चीज। पहले उसने क्या बोला है, बताओ कौन है आपका मैथ्स का टीचर, ए है आपका मैथ्स का टीचर, कहाँ दिख रहा है आपको, ई में दिख रहा है, ई इज द राइट आंसर। नेक्स्ट उसने बोला है हाउ मेनी पीपल हैड देयर रिव्यू बिटवीन हिस्ट्री एंड केमिस्ट्री, अब हिस्ट्री और केमिस्ट्री के बीच में बताओ कितने रिव्यू हुए, ये है आपका हिस्ट्री। अब एक जो बचा था वो था आपका केमिस्ट्री, केमिस्ट्री यहाँ पे ही आएगा। ठीक है, तो बताओ इनके बीच में कितने रिव्यू हुए हैं, 3 रिव्यू हुए हैं। किस में दिख रहा है आपको 3, ई में दिख रहा है, ई इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला है हु वाज केमिस्ट्री टीचर, केमिस्ट्री, देखो ये एक ही क्वेश्चन पे आपसे क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, तो उसने बोला बताओ केमिस्ट्री टीचर कौन है, केमिस्ट्री टीचर कौन है बताओ, सी है। अगेन ई इज द राइट ऑप्शन। देखो अब 3-4 ऑप्शन जब एक जैसे दिखने लगते हैं ना, तो एक सेल्फ डाउट नहीं लाना कि क्या पजल सही थी या नहीं, इतने कॉन्फिडेंट होने चाहिए हो आप कि अगर रिपीट भी हो रहे हैं ऑप्शन तो परेशान नहीं होना है। ठीक है, यू शुड बी कॉन्फिडेंट कि नहीं मेरा आंसर बिल्कुल ही सही है। अगला सवाल क्या है, व्हेन डिड द इंग्लिश टीचर हैव हिज रिव्यू, इंग्लिश टीचर का रिव्यू बताओ कब है, इंग्लिश टीचर का रिव्यू है बिल्कुल ही 14 दिसंबर को। ठीक है, कहाँ दिख रहा है 14 दिसंबर, अगेन देखो ई ऑप्शन है यहाँ पे सही जवाब। अगला सवाल आपको दिया गया है हु हैड द फर्स्ट परफॉर्मेंस रिव्यू, तो फर्स्ट परफॉर्मेंस रिव्यू बताओ किसका था। चलिए फर्स्ट परफॉर्मेंस रिव्यू था आपका पी फिजिक्स, तो किस में दिख रहा है हमें, अगेन देखो ई इज द राइट आंसर। तो सारे ही ऑप्शंस जो आपका फर्स्ट पजल बना सब में ही आपको ई ऑप्शन दिखेगा, सो फिजिक्स टीचर इज द राइट आंसर। चलो अगला सवाल, अगेन हर एक क्वेश्चन को आप पॉज करोगे, खुद ट्राई करोगे, अगली स्लाइड पे हम इसे करेंगे सॉल्व। चलिए क्या दिया है यहाँ पे, किसका क्वेश्चन है आपका, डायरेक्शन का क्वेश्चन है। बस क्या करना होता है, जैसे जैसे उसने बताया है वैसे वैसे हमें बनाते जाना है। ठीक है, आपको क्या पता होना चाहिए, राइट कहाँ जाना है, लेफ्ट कहाँ जाना है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। क्या बोला है, स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट पी, कहाँ से स्टार्ट किया है, पी से स्टार्ट किया है, किसने स्टार्ट किया है, युवराज ने स्टार्ट किया है। युवराज वॉक 20 मीटर्स टुवर्ड्स द साउथ, सबसे पहले वो कहाँ गया, 20 मीटर गया, 20 मीटर कहाँ गया, साउथ गया। ठीक है, एंड रीच्ड पॉइंट ओ, इसके बाद वो कहाँ पहुंचा है, वो ओ में पहुंचा है, मतलब वो कहाँ फेस कर रहा है, साउथ की तरफ फेस कर रहा है। ठीक है, उसने बोला है ही टर्न लेफ्ट, अब उसके बाद साउथ में अगर कोई इंसान फेस कर रहा है तो बताओ राइट जो होता है वो लेफ्ट बन जाता है, लेफ्ट जो होता है वो राइट बन जाता है। तो उसने कहाँ टर्न किया है, उसने लेफ्ट की तरफ टर्न किया है। लेफ्ट में टर्न करके उसने कितना चला है, 30 मीटर वो चला है। उसके बाद उसने बोल रखा है एंड रीच्ड पॉइंट क्यू, कहाँ पहुंचा वो, क्यू पहुंचा। उसके बाद उसने आपसे बोल रखा है फ्रॉम पॉइंट क्यू ही लेफ्ट एंड वॉक्ड, from Q he left and walked 20 meters and reached point R। अब कहाँ मुड़ा है, वो लेफ्ट में मुड़ा है और कितना चला है,
30 मीटर्स चला है, इसके बाद गया वो 30 मीटर्स लेफ्ट, और कौन से पॉइंट पे वो पहुंचा है? वो पहुंचा है आपका सॉरी वो 20 मीटर्स चला है। फ्रॉम पॉइंट Q ही लेफ्ट एंड वॉक 20 मीटर्स एंड रीच्ड पॉइंट R। R पॉइंट पे पहुंचा है वो कितने मीटर चलने के बाद? 20 मीटर चलने के बाद। ठीक है, तो अगेन 20, और वो पहुंचा कहां पर है? रीच्ड पॉइंट R, वो पहुंचा है R पे। उसके बाद उसने आपसे क्या बोल रखा है? ही अगेन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 40 मीटर्स एंड रीच पॉइंट S। अब वो वापस लेफ्ट की तरफ मुड़ा है। मुझे एक बात बताओ, ये 30 दिख रहा है, वो मुड़ा है लेफ्ट में और कितना चला है? 40। तो 30 तक तो वो यहाँ पे ही पहुंचेगा P पॉइंट पे, और उसके बाद फर्दर वो लेफ्ट जाएगा, मतलब कितना चला होगा? 10 चला होगा, और वो कौन से पॉइंट पे पहुंचा है? वो S पे पहुंचा है। नेक्स्ट उसने आपसे बोल रखा है देन ही टर्न राइट एंड वॉक 30 मीटर्स एंड रीच पॉइंट T। S से वो राइट मुड़ा है, अगेन कितना चला है वो? S से राइट मुड़ने के बाद वो चला है 30 मीटर, और 30 मीटर चलने के बाद वो कौन से पॉइंट पे पहुंचा है? वो पहुंचा है पॉइंट T पे। क्लियर है ये चीज? उसके बाद उसने आपसे क्या बोल रखा है? ही अगेन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 20 मीटर्स एंड रीच पॉइंट U। वापस वो अपने लेफ्ट में मुड़ा, कितने मीटर चला? लेफ्ट में मुड़ा 20 मीटर चला, और वो पहुंचा U पे। देन ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक 70 मीटर्स एंड रीच पॉइंट V। अब यहाँ से वो 70 मीटर्स चला है, तो हमें क्या देखना है? सबसे पहले ये हो गया उसका राइट, ये हो गया लेफ्ट, मतलब साउथ की तरफ ही आया है। आपको ध्यान क्या रखना है? ये है 30, ये हो गया प्लस 20, 50 हो गया, मतलब इसके नीचे ही आया है। 70 मीटर्स चला है, और कौन सी डायरेक्शन और कौन से पॉइंट पे पहुंचा है? वो बिल्कुल ही पहुंचा है V पॉइंट पे। क्लियर? उसके बाद उसने आपसे क्या बोला है? फ्रॉम देयर ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक 20 मीटर्स। यहाँ से वो वापस लेफ्ट की तरफ मुड़ा है, और कितना चला है? 20 मीटर। हमें दिख रहा है कि हमें एग्जैक्टली इसके सामने आया होगा, वो 20 मीटर चला है, और कौन से पॉइंट पे पहुंचा है वो? और वो पहुंचा है W पे। देन ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक 10 मीटर्स एंड रीच्ड पॉइंट X। अब कौन सी साइड फेस कर रहा है? वो आपका ईस्ट की तरफ। ठीक है, पर वो कहाँ मुड़ा है? वो लेफ्ट में मुड़ा है, और कहाँ कौन से पॉइंट पे पहुंचा है? X पे पहुंचा है। पर बताओ कितने मीटर चला है? 10 मीटर चला है। तो आपको डायरेक्टली क्या देखना है? हमें ये चीज दिख रही है, ये है आपका 30, ये है आपका 50। यहाँ पे ये वाला जो डिस्टेंस है वो कितना है? ये डिस्टेंस आपका है 20, पर वो चला कितना है? वो चला है आपका बिल्कुल ही सबसे पहले कितना मीटर चला है? वो 10 मीटर चला है। ठीक है, वेट W से कहाँ मुड़ा है? वो W से उसने बोला है वो लेफ्ट की तरफ मुड़ा है। अगेन W से वो लेफ्ट में मुड़ के कितना चला है? 10 मीटर चला है, मतलब वो कहीं यहाँ पे होगा। ठीक है, 20 चला दोगे तो इसके सामने आ जाओगे, तो बिल्कुल वो 10 मीटर चला है, और कौन से पॉइंट पे वो पहुंचा है? वो पहुंचा है X पे। नेक्स्ट उसने आपसे क्या बोल रखा है? एट लास्ट ही टर्न राइट एंड वॉक 10 मीटर। लास्ट में वो बस कितना चला है? राइट में मुड़ा है, और कितने मीटर चला है? 10 मीटर। अगेन हमें ये डिस्टेंस दिख रहा है 10 मीटर, तो वो बिल्कुल ही O के साउथ में आया होगा। यहाँ पे 10 मीटर चला है, और वो कौन से पॉइंट पे पूछा है? बिल्कुल ही Y पॉइंट पे पहुंचा है। ठीक है, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय युवराज फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट P टू V। अब क्या ध्यान देना, उसने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं, टोटल डिस्टेंस पूछा है। किस पॉइंट से किस पॉइंट तक? उसने बोला है कि बता दो टोटल डिस्टेंस उसने कितना कवर किया है P से V तक। P कहाँ दिखाई दे रहा है? यहाँ पे दिखाई दे रहा है। V कहाँ पे दिखाई दे रहा है? यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मतलब टोटल डिस्टेंस P से गया S, S से गया T। बस हमें सारे ही डिस्टेंस को क्या करना है? ऐड करना है। तो बताओ क्या ऐड करोगे? सबसे पहले हमें दिख रहा है 10 प्लस 20 करोगे, वैल्यू मिलेगी 30 प्लस कितना करना है? ठीक है, तो 20 प्लस 10 करोगे 30, ये 30 दिखाई दे रहा है, कितना हो जाएगा? 60, और 60 प्लस अब यहाँ से यहाँ पे आएगा, तो 60 प्लस 70 कितना हो जाएगा? 130 हो जाएगा। किस में दिख रहा है? C में दिख रहा है। C बिल्कुल ही सही जवाब होगा, C इज द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल इसी पे बेस्ड। पॉइंट S इज ऑन विच डायरेक्शन विद रेस्पेक्ट टू O। O के रेस्पेक्ट में S की डायरेक्शन क्या है? O यहाँ पे दिख रहा है, S कहाँ दिख रहा है? यहाँ दिख रहा है। तो कौन सी डायरेक्शन होगी? नॉर्थ, और कौन सा है? वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट किस में दिखाई दे रहा है? A में दिखाई दे रहा है। A इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच डायरेक्शन पॉइंट Q विद रेस्पेक्ट टू Y। Q की डायरेक्शन क्या है? किसके रेस्पेक्ट में? Y के रेस्पेक्ट में हमें बतानी है। तो Q कहाँ पे दिखाई दे रहा है? Q आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, और Y कहाँ पे देख पा रहे हो? बताओ, Y आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ठीक है, Q की डायरेक्शन क्या होगी Y के रेस्पेक्ट में? बिल्कुल ही नॉर्थ ईस्ट दिखाई दे रही है। नॉर्थ ईस्ट बताओ किस में दिखाई दे रहा है आपको? C में दिखाई दे रहा है। C इज द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल, अब किसका क्वेश्चन है? अनसर्टेन नंबर ऑफ पीपल यहाँ पे आपके बैठे हुए हैं। आपको क्या पूछा गया है? सबसे पहले आप खुद ट्राई करोगे पॉज करके, अब हम करेंगे इसे यहाँ पे सॉल्व। देखो क्या दिया है हमें,
उसने बोला है अ सर्टेन नंबर ऑफ पीपल सिट इन अ रो फेसिंग नॉर्थ, कुछ लोग हैं कहाँ फेस कर रहे हैं, नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं, हमें नहीं पता कितने लोग हैं, ठीक है। यू सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एस, पहले उसने क्या बोला, यू थर्ड टू द लेफ्ट में बैठता है, किसके, एस के। कंडीशंस और ये सारी चीजें नोट करना हम बेसिक सेशन में बहुत अच्छे से सीख चुके हैं, ठीक है। उसने बोला है आपसे टी सिट्स थर्ड फ्रॉम वन ऑफ द एंड्स ऑफ द रो, अब उसने बोल दिया टी थर्ड बैठता है किसी एक एंड से, राइट एंड से भी बैठ सकता है और लेफ्ट एंड से भी बैठ सकता है, तो हम क्या करते हैं फटाफट से दो पॉसिबिलिटी बना लेते हैं। राइट हैंड से बैठा होगा तो ये होगा रेंट, लेफ्ट हैंड से बैठा होगा तो यहाँ पे होगी उसकी थर्ड पोजीशन। क्लियर। नेक्स्ट उसने आपसे क्या बोल रखा है, ये है आपका बिल्कुल ही एंड। उसके बाद उसने आपसे क्या बोल रखा है, he says third from one of the ends of the row 7 places away from R, 7 places away from R मतलब इनके बीच में कितने लोग बैठे होंगे, बिल्कुल 6 लोग बैठे होंगे, तो T 6 छोड़ के कितना होगा, T बिल्कुल 6 छोड़ के आपको R दिखना चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 छोड़ के R यहाँ पे आएगा। सेम T 1 2 3 4 5 6 छोड़ के R यहाँ पे आएगा। दो पॉसिबिलिटी में हम इस पजल को यहाँ पे बना रहे हैं, ठीक है। उसके बाद उसने आपसे क्या बोल रखा है, P से सेकेंड टू द राइट ऑफ R, P सेकेंड, अभी नॉर्थ फेस कर रहे हैं, पता है ये चीज, सेकेंड टू द राइट इधर ही होने वाला है, तो P सेकेंड टू द राइट में बैठता है R, ये हो गया इमीडिएट राइट, ये हो गया सेकेंड टू द राइट, सेम यहाँ पे P हो गया सेकेंड टू द राइट ऑफ R। नेक्स्ट उसने आपसे क्या बोल रखा है, A सिट्स एट द राइट एंड ऑफ द रो, अब उसने आपको बता दिया A बैठता है, कहाँ बैठता है, A राइट एंड में बैठता है, तो यहाँ पे तो हमें पता है एंड यही है, तो A राइट एंड तो यही रहने वाला है क्योंकि सब नॉर्थ फेस कर रहे हैं। यहाँ पे हमें नहीं पता तो A कहाँ बैठा है, A बैठा है राइट एंड में, क्योंकि हमें नहीं पता P के राइट में कितने लोग बैठे हैं, ठीक है। उसके बाद उसने आपसे क्या बोल रखा है, वन पर्सन सिट बिटवीन X एंड B, X और B के बीच में कितने लोग बैठते हैं, X और B के बीच में एक इंसान बैठा है, एंड हैज 4 पीपल सिट बिटवीन B एंड Z, B और Z के बीच में बताओ कितने लोग बैठते हैं, B और Z के बीच में 4 लोग बैठते हैं। Q सिट्स इमीडिएटली बिटवीन X एंड T, Q तुरंत मतलब इमीडिएट नेबर है, Q किसका इमीडिएट नेबर है, Q इमीडिएट नेबर है आपका X और T का, कौन राइट में है कौन लेफ्ट में है ये चीज हमें नहीं पता। Nobody sits to the immediate left of R, R के इमीडिएट लेफ्ट में कोई नहीं बैठता। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे तो R के लेफ्ट में काफी लोग बैठे हैं, ये कंडीशन इसलिए हो गई गलत। उसने बोला है R एंड पे बैठा है, R के लेफ्ट में कोई भी नहीं बैठा, मतलब ये एक एंड है और ये एक एंड है, ये चीज हमें पता चल गई। उसने आपको उसके बाद क्या दे रखा है, ठीक है, बस यहाँ पे हो गई ये पजल आपकी खत्म। उसके बाद हमें पता है राइट एंड भी पता है, हमें लेफ्ट एंड भी पता है। उसने आपसे क्या बोल रखा था, T Q का इमीडिएट नेबर है T और X। अब बताओ Q अगर यहाँ पे आएगा तो T तो एक नेबर है, पर क्या X को बिठाने के लिए जगह है, नहीं है, तो क्लियर हो गई। Q कहाँ आएगा, Q आपका यहीं पे आ सकता है, Q का इमीडिएट नेबर एक T है और एक इमीडिएट नेबर यहाँ पे X बैठा होगा। क्लियर है ये चीज। उसके बाद आपसे उसने क्या बोल रखा था, A राइट हैंड हम ऑलरेडी बना चुके हैं, इसके बाद बताओ क्या बना सकते हो। उसके बाद उसने आपको बोल रखा था X एक छोड़ के B होगा, X एक छोड़ के राइट में T बैठा है तो X लेफ्ट में एक छोड़ के ही B आ पाएगा, और B 4 छोड़ के आना चाहिए आपका Z, तो B 4 छोड़ के 1 2 3 ही लोग हैं यहाँ पे, तो B 1 2 3 4 छोड़ के Z के लिए एक ही जगह खाली है। उसके बाद उसने आपको बताओ क्या दे रखा है, S के लेफ्ट में 2 छोड़ के U होगा, 2 ही जगह हमें दिखाई दे रही है खाली, नॉर्थ में फेस कर रहे हैं तो S यहाँ पे ही आएगा, और S के लेफ्ट में 2 छोड़ के कौन आने वाला है, U आने वाला है। हो गई ये पजल खत्म। यहाँ पे क्या पूछ रखा है उसने आपसे, हु सिट बिटवीन P एंड X, तो बताओ सबसे पहली चीज उसने आपसे बोली है कि बता दो P और X के बीच में कौन कौन बैठता है, तो कौन कौन बैठा है, B और S बैठा है, किस में दिख रहा है, C में दिख रहा है, C इज द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल, हाउ मेनी पीपल सिट इन अ रो, अब उसने बोला बताओ कितने लोग बैठे हैं, तो डेफिनेटली राइट हैंड पता है, लेफ्ट हैंड पता है, नंबर ऑफ पर्संस आप पता कर सकते हो, कितने लोग हैं टोटल 3 6 9 और 10, ठीक है 10 पीपल बैठे हैं इस रो में। किस में दिखाई दे रहा है, बी में दिखाई दे रहा है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन, हु सिट्स फिफ्थ टू द राइट ऑफ द वन सिटिंग एट द लेफ्ट हैंड, पता है एक राइट दिख रहा है एक लेफ्ट दिख रहा है, आरबीआई असिस्टेंट के पेपर में हम डिस्कस कर चुके हैं। डायरेक्टली क्या करेंगे, 5 - 2 क्या वैल्यू मिलेगी 3, तो थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड कौन बैठा हुआ है, बताओ थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड कौन है, बिल्कुल ही P है, ये पता है ना, राइट हैंड ये है और लेफ्ट हैंड ये है, ये नहीं बोलेंगे कि ये चीज कहां से आ गई, P, सो B इज द राइट आंसर। चलो अगला सवाल, हाउ मेनी सच पेयर ऑफ, अब ये है आपका कंप्लीटली डिफरेंट क्वेश्चन, ठीक है, हर एक क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि उसमें आपको 5 सवाल ही देखने के लिए मिलेंगे, 3 क्वेश्चंस भी आपको पजल्स में देखने के लिए मिलते हैं। चलिए यहाँ पे क्या बोल रखा है उसने आपसे, हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड कस्टमर
each of which has as many letters between them in the word both forward and backward direction as they have between in English alphabet. क्या करते हैं, सिर्फ काउंट करना होता है. पेयरिंग वाली चीज, जो अल्फाबेट पेयरिंग वाली चीज होती है, उसे हम यहाँ पे चेक करते हैं. बस क्या करना है, राइट और लेफ्ट से आप ABCD को पढ़ना शुरू कर दोगे. ठीक है, तो सबसे पहले C, इसने दोनों ही डायरेक्शन में आपसे पूछा है, तो बताओ C. सिर्फ क्या करना है, C से अगर आप स्टार्ट करो C, देन D, E, F, G, H, I, J, कोई पेयर नहीं बना जो आपका अल्फाबेटिक ऑर्डर में है, तो ये चीज हो गई गलत. U से क्या करोगे, पहले राइट में जाओगे और लेफ्ट में U+1 करोगे, V दिखना चाहिए. ठीक है, तो लेफ्ट में कोई पेयर नहीं है. राइट में देखोगे तो अगेन U, V, W, X, Y, Z. U से भी हमें पता है कोई पेयर नहीं बन रहा. S से बिल्कुल क्लियरली क्या दिखाई दे रहा है, S के बाद बिल्कुल ही T आता है अल्फाबेट ऑर्डर में भी, और यहाँ पे भी आपको देखने के लिए मिल रहा है. तो एक पेयर आपको यहाँ पे मिला. ठीक है, फर्स्ट पेयर आपको बिल्कुल देखने के लिए मिल रहा है S, T, U, V, W, X, और कुछ नहीं है. लेफ्ट में जाओगे क्या देख रहे हो, S, T एंड U. अगेन आपको पता है यहाँ पे एक पेयर आपको देखने के लिए मिला है S से T. सेम चीज T के बाद क्या होगा, U, V, W, X. T से भी हमें कोई पेयर देखने के लिए नहीं मिल रहा. O के बाद क्या होगा, O के बाद LMNO, P, Q, R. अगेन सेकेंड पेयर मिलेगा, कहाँ से, O से मिलेगा R की तरफ. लेफ्ट साइड जाओगे O, P, Q, R, S नहीं मिलेगा. ठीक है, अब देखो इसका कोई शॉर्टकट नहीं है. ठीक है, ये आपको क्या करना है, बस फटाफट से इनको काउंट करते हुए जाना है. ABCD सिर्फ आपको फटाफट से पढ़नी है. सेम आपको यहाँ देख पा रहे हो, M के बाद दिख रहा है N, O नहीं है कोई पेयर. सेम N, O, P, Q, R नहीं है. सेम E के बाद होता है F. राइट में भी कुछ नहीं दिख रहा. लेफ्ट में जाओगे तो क्या देखोगे, E, F, G, H, I, J, K. ठीक है, R लास्ट ही है, पता है राइट में नहीं जा सकते, सिर्फ लेफ्ट में हमें वो चीज अगर काउंट करनी है तो क्या देखोगे, R के बाद S, T, U, V, W, X, Y, Z. ठीक है, तो यहाँ से भी आपको कोई पेयर नहीं मिलेगा. टोटल कितने पेयर्स मिलेंगे, 2 पेयर्स मिलेंगे. किस में दिख रहा है, C में दिख रहा है. C इज द राइट आंसर. अगेन एक प्यारा सा सवाल, क्या करोगे, पॉज करोगे, ट्राई करोगे इस क्वेश्चन को, फिर हम करेंगे इसे डिस्कस. चलिए, यहाँ पे क्या दिया है, 9 people आर वर्किंग इन अ कंपनी इन 3 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स. कैसे अप्रोच करते हैं इन क्वेश्चन को, 3 डिपार्टमेंट हमें दे रखे हैं, 9 लोग हैं जो कि यहाँ पे वर्क कर रहे हैं. उसने क्या बोल रखा है आपसे, अ मिनिमम ऑफ 2 people एंड मैक्सिमम ऑफ 4 people आर वर्किंग इन अ डिपार्टमेंट. कम से कम एक डिपार्टमेंट में कितने लोग हैं, कम से कम हैं 2 लोग और ज्यादा से ज्यादा हैं 4 लोग. यहाँ पे मिनिमम मैक्सिमम लिखने की जरूरत नहीं है, पता है 2 और 4 जैसे आपने नोट किया, तो हाँ 2 तो कम से कम होने चाहिए और ज्यादा से ज्यादा हो सकते हैं आपके 4. ठीक है, उसके बाद उसने आपसे क्या बोल रखा है, इसके बाद आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है. कैसे बनाते हैं, कितने डिपार्टमेंट में है, 3 है, मार्केटिंग, फाइनेंस, मार्केटिंग, उसके बाद हमें दिख रहा है फाइनेंस, और फाइनेंस के बाद आपको क्या दिखाई दे रहा है, फाइनेंस के बाद आपको दिखाई दे रहा है एडमिन. इसमें ही बैठे हैं आपके. टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने हैं, टोटल है आपके बिल्कुल ही 9. बस इसके बाद जो जो इन्फॉर्मेशन वो देगा उसे हम यहाँ पे नोट डाउन करते जाएंगे. उसने आपसे क्या बोल रखा है, पहले आई इज नॉट वर्किंग इन एडमिन. आई कहाँ नहीं काम करता, आई आपका एडमिन में काम नहीं करता, ये चीज आपको दे रखी है. उसके आगे आप कर दोगे क्रॉस. जी इज वर्किंग इन फाइनेंस. अब जो चीज आपको डायरेक्टली बताई है वो चीज आप क्या करोगे, बनाते जाओगे. जी कहाँ काम करता है, जी करता है फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम. ठीक है, एम इज नॉट वर्किंग इन मार्केटिंग. एम कहाँ काम नहीं कर रहा, एम मार्केटिंग में काम नहीं कर रहा है, ये बता दिया. एंड नॉट विद जी ऑल्सो. अब मुझे एक बात बताओ, वो मार्केटिंग में भी काम नहीं कर रहा, जी है फाइनेंस में, जी के साथ भी काम नहीं कर रहा, तो एम एडमिन में ही आएगा. यही एक पॉसिबिलिटी इसके लिए बैठती है. उसके बाद उसने आपसे क्या बोल रखा है, एन इज नॉट वर्किंग इन मार्केटिंग. एन कहाँ काम नहीं करता, एन मार्केटिंग में काम नहीं करता है. नेक्स्ट, ओ इज वर्किंग विद जी. अब इसे अगेन हम डायरेक्टली बना सकते हैं. हमें पता है जी कहाँ काम कर रहा है, फाइनेंस में, तो ओ भी आपका कहाँ काम कर रहा है, फाइनेंस में. H and K working together but not in marketing. अब उसने आपसे बोल दिया H और K साथ में काम करते हैं, पर वो कहाँ काम नहीं करते, H और K आपके मार्केटिंग में काम नहीं करते. मुझे एक बात बताओ, अब H और K आपके फाइनेंस में भी आ सकते हैं और एडमिन में भी आ सकते हैं, इसलिए इसे हम यहाँ पे नहीं बना रहे. पता है हमें मैक्सिमम आपके 4 हो सकते हैं, तो अगेन पॉसिबिलिटी है कि वो फाइनेंस में भी आ सकते हैं. उसके बाद उसने आपसे क्या बोल रखा है, जे नीदर वर्क्स इन फाइनेंस नॉर विद एम. जे ना तो फाइनेंस में काम करता है, ठीक है, जे ना तो आपका फाइनेंस में काम करता है और ना ही एम के साथ काम करता है. इन दोनों ही डिपार्टमेंट में काम नहीं करा तो मार्केटिंग में ही होगा. क्लियर है. देन एन इज नॉट वर्किंग विद के. एन किसके साथ काम नहीं करता, एन बिल्कुल भी के के साथ काम नहीं करता, मतलब एन एच के साथ भी काम नहीं करेगा.
नेक्स्ट उसने बोल रखा है एल इज वर्किंग विद ओनली वन पर्सन, एल सिर्फ एक ही इंसान के साथ काम कर रहा है, मतलब एल जिस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है उसमें 2 ही लोग होंगे, ठीक है, एल सिर्फ एक ही इंसान के साथ काम कर रहा है, ओनली वन। अब यहाँ पे हो गया आपका ये पजल बिल्कुल ही खत्म। अब हम इन चीजों को कैसे मर्ज करेंगे ये चीज आप यहाँ पे देखोगे। सबसे पहले हमें क्या पता है, एच और के जो है आपका, हमें पता है एच और के हमारा मार्केटिंग में नहीं आने वाला, तो पॉसिबिलिटी बना के हम इसे फटाफट से खत्म कर सकते हैं या नहीं, ठीक है। ये तो हमारी होगी कंडीशन की कौन कहाँ आ सकता है कौन कहाँ नहीं आ सकता। हमें पता है जे मार्केटिंग में है, जीओ यहाँ पे है, ये चीज हमें क्लियर पता है, और एम है आपका यहाँ पे, ठीक है। उसने आपको क्या बोल रखा है, एच और के हमारा मार्केटिंग में नहीं आ रहा, तो एच के या तो यहाँ पे आएगा या तो एच के आपका यहाँ पे आएगा, क्लियर है ये चीज। यही 2 पॉसिबिलिटी आपकी यहाँ पे बन सकती है, वो आपका डेफिनेटली मार्केटिंग में तो नहीं है। उसके बाद उसने आपसे क्या बोल रखा है, एल सिर्फ एक ही इंसान के साथ काम करता है, ठीक है, ठीक है। एच के यहाँ पे आएगा और एच के साथ एन नहीं आएगा। हमें क्या पता है, एन आपका मार्केटिंग में नहीं है, जब एच के यहाँ पर है तो एन यहाँ पे ही आ सकता है, मार्केटिंग में तो आएगा ही नहीं। सेम अगर एच के आपका नीचे है तो आपका एन कहाँ आएगा, एन यहाँ पे ही आएगा, क्लियर है। ये चीज उसने आपसे बोली थी। और एल जिसके साथ काम करता है उसके साथ सिर्फ एक ही इंसान काम करता है, ठीक है। अगर एल के साथ सिर्फ एक ही इंसान काम करता है तो बताओ ना तो वो एडमिन में आ सकता है, दोनों ही केस में तो एल सिर्फ जे के साथ ही आएगा। अब हमें क्या देखना है, कितने लोग हो गए हमारे, अगेन 4 5 6 7 8 पर्सन हो गए हैं हमारे कंप्लीट। अब बात होती है कि सिर्फ एक इंसान कौन बचा है, सिर्फ एक इंसान जो बचा है वो है आपका आई, ठीक है। आई एडमिन में आ ही नहीं सकता। अब एक चीज तो हमें बिल्कुल क्लियरली पता है ना कि यहाँ पे और कोई नहीं आएगा, एल जहाँ पे काम करता है वहां पे सिर्फ एक ही इंसान आ सकता है। तो इसके बाद बताओ, अगर आई आपका एडमिन में आ ही नहीं सकता, फाइनेंस में यहाँ पे तो लोग 4 कंप्लीट हो गए, ज्यादा से ज्यादा तो 4 ही लोग होंगे ना, तो बताओ ये आई कहाँ जाएगा, आई सिर्फ जा सकता है इस केस में। समझ पाए इस चीज को, तो ये केस हो गया आपका कैंसिल, बिल्कुल ये कंडीशन हो गई आपकी सेटिस्फाई। क्या पूछा है उसने आपसे, इन विच डिपार्टमेंट मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल वर्किंग, सबसे ज्यादा लोग कौन से डिपार्टमेंट में काम करते हैं, तो बताओ 4 लोग कौन से डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं फाइनेंस में। यहाँ पे हमें दिख रहा है 4 लोग काम कर रहे हैं, यहाँ पे हमें दिख रहा है 2, और यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे हैं आपके 3, 9 लोग कंप्लीट हो चुके हैं। तो सबसे ज्यादा लोग काम करते हैं आपके फाइनेंस डिपार्टमेंट में। किस में दिख पा रहा है हमें, क्या फाइनेंस में आपका एच है, क्योंकि हमें एक ऑप्शन दिख रहा है, बोथ ऑप्शन 2 and 3, तो फाइनेंस तो डेफिनेटली है नहीं। सी एडमिन हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो सबसे ज्यादा लोग इसमें काम कर रहे हैं, बिल्कुल ही फाइनेंस में कर रहे हैं, बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल। अब इस पे आपको यहाँ पे बिल्कुल 5 सवाल देखने के लिए मिलेंगे जो कि हम फटाफट से यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्या दिया, एच वर्क्स इन विच डिपार्टमेंट, बताओ एच कौन से डिपार्टमेंट में दिखाई दे रहा है, एच हमें बिल्कुल दिख रहा है एडमिन में, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया आपका एडमिन, ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल, हु इज द फॉलोइंग वर्किंग विद एल, एल के साथ बताओ कौन काम करता है, कहाँ दिख रहा है एल, एल के साथ कौन काम कर रहा है, जे काम कर रहा है, किस में दिखाई दे रहा है, डी में दिखाई दे रहा है, डी इज द राइट आंसर। विच डिपार्टमेंट हैज लीस्ट नंबर ऑफ पीपल वर्किंग, सबसे कम लोग कौन से डिपार्टमेंट में है, 2 लोग हैं, किस में है, मार्केटिंग में है, तो डिपार्टमेंट ऑफ, अब यहाँ पे कौन कौन है, जे और एल हमें दिखाई दे रहा है, तो बताओ क्या हो जाएगा, डिपार्टमेंट ऑफ जे बोलो या फिर एल, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट उसने बोला है हु वर्क्स इन फाइनेंस, फाइनेंस में बताओ कौन कौन काम कर रहा है, फाइनेंस में हमें क्या दिखाई दे रहा है, फाइनेंस में जी ओ एन और आई है, ठीक है। तो जी और आई दोनों ही हमें दिखाई दे रहे हैं, तो किस क्या होगा, बोथ 1 and 2 फॉलोज, ए इज बोथ 1 and 2 फॉलोज, तो ए और बी दोनों दिख रहे हैं, बिल्कुल ई इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। अब किसका क्वेश्चन है, आपका मिसिंग सीरीज का क्वेश्चन है, फटाफट से बताएंगे इसका आंसर। अब ये तो बहुत ही प्यारा सा इजी सा क्वेश्चन हो गया, सिर्फ क्या देख रहे हो, पोजीशन वैल्यूज हमें देखनी है, ठीक है। क्या दिख पा रहे हैं, टी 20 के बाद कितना दिख रहा है, -3 दिख रहा है, 17, उसके बाद अगेन -3 दिख रहा है, 14, -3 दिख रहा है, 11 -3 करोगे क्या वैल्यू मिलेगी, 8 किसकी पोजीशन वैल्यू होती है, एच की पोजीशन वैल्यू होती है। उसके बाद अगेन देखो 4 ऑप्शन में, चारों में हमें एच दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट आर की पोजीशन वैल्यू होती है 18, अगेन -3 15, -3 12, -3 9, 9 -3 करोगे 6, किसकी पोजीशन वैल्यू है, बिल्कुल ही एफ की पोजीशन वैल्यू है। अब देखो यहाँ पे आपको तीनों ऑप्शंस क्यों चेक करने पड़ेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। तो पी की पोजीशन वैल्यू क्या होती है, 16, -3 दिखाई दे रहा है, 13 -3 दिखाई दे रहा है हमें, 10 -3 दिखाई दे रहा है, 7 -3 करोगे 4, बिल्कुल ही डी दिखेगा। एच एफ डी किस में दिखाई दे रहा है, सी में दिखाई दे रहा है, सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल,
सिलॉजिज्म के क्वेश्चंस फटाफट से करने हैं, बहुत ही तेजी से, ठीक है। क्या दिया है उसने आपसे, सम बुक आर शेल्फ, कुछ जो बुक हैं वो क्या है, कुछ जो बुक हैं वो है आपकी शेल्फ। ईच शेल्फ इज बोर्ड, हर एक शेल्फ क्या है, बी रिपीट हो गया, इसे पूरा लिख देंगे, हर एक शेल्फ है आपका बोर्ड। और उसके बाद उसने बोला है नो बोर्ड इज टेबल, ठीक है, एक भी बोर्ड क्या नहीं है, एक भी बोर्ड टेबल नहीं है। क्या दिया है निष्कर्ष, नो शेल्फ इज टेबल, एक भी शेल्फ जो है वो टेबल नहीं है, बिल्कुल एक भी बोर्ड आपका टेबल नहीं है और सारे बोर्ड के अंदर आ रही है आपकी शेल्फ, ठीक है। तो बिल्कुल ये चीज होगी आपकी सही। सम बोर्ड आर बुक, कुछ जो बोर्ड है वो बुक है, बिल्कुल है, क्लियरली दिखाई दे रहा है। क्या हो जाएगा, बोथ फॉलोज, तो सी इज द राइट आंसर। और बैंकिंग में आपको बिल्कुल 5 ऑप्शन देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। अगला सवाल, सम बसेज आर शूज, कुछ जो बसेज हैं वो क्या है, कुछ जो बसेज हैं वो है आपके शूज। नो शूज आर ऑयल, एक भी शू आपका ऑयल नहीं है। और ऑल ऑयल आर कीवर्ड्स, ठीक है। सम बसेज आर नॉट ऑयल, कुछ जो बस है वो ऑयल नहीं है। कैसे चेक करते हैं, सारे बस को क्या ऑयल के अंदर ले जा सकते हो, बिल्कुल नहीं ले जा सकते, क्योंकि कुछ जो सारे ही आपको पता है शूज हैं वो ऑयल नहीं है, ठीक है। तो ये जो उसने बोला सम बसेज आर नॉट ऑयल, बिल्कुल ये बात क्या होगी, बिल्कुल ही ये बात सही है। आप सारे बसेस को ऑयल के अंदर नहीं ले जा सकते हैं। सम कीवर्ड्स आर शूज, कुछ जो कीवर्ड्स हैं वो शूज हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं दिया गया, ये चीज हो गई गलत। क्या होगा, ओनली वन फॉलो, ए इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला सवाल, ओनली अ फ्यू बॉयज आर गर्ल्स, कैसे बनाते हैं, सिर्फ कुछ ही बॉयज आपके गर्ल्स हैं, मतलब कुछ बॉयज ऐसे जरूर होंगे जो कि गर्ल्स नहीं होंगे। सम गर्ल्स आर वुमेन, कुछ जो गर्ल्स हैं वो क्या है, वो है आपकी वुमेन। ऑल वुमेन आर मैन, सारी ही वुमेन किसके अंदर आएंगी, सारी ही वुमेन आएंगी आपके मैन के अंदर। ऑल बॉयज बीइंग गर्ल्स इज अ पॉसिबिलिटी, सारे बॉयज गर्ल्स हो सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं हो सकते। उसने ओनली अ फ्यू लगाया है, मतलब कुछ बॉयज ऐसे जरूर हैं जो कि गर्ल्स नहीं होंगे, ठीक है। सम मैन आर गर्ल, कुछ जो मैन है वो आपके गर्ल्स हैं, बिल्कुल है, ये पार्ट कॉमन दिखाई दे रहा है। क्या हो जाएगा, ओनली टू फॉलोज, किस में दिखाई दे रहा है, बी में दिखाई दे रहा है, बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल, अगेन देखो बहुत सारी पजल्स देखने के लिए मिलेंगे, अगेन 25 मार्क्स तक आपको पजल्स देखने के लिए मिलती हैं बैंकिंग के एग्जाम में। पॉज करोगे, ट्राई करोगे इसे, हम करेंगे इसे इस स्लाइड पर डिस्कस, ठीक है। चलो क्या दिया यहाँ पे, 14 पीपल आर सिटिंग इन 2 पैरेलल रोज, रो 1 इज इन द साउथ ऑफ 2, ठीक है। 14 पीपल हैं, कहाँ बैठे हैं, 2 पैरेलल रोज पे बैठे हैं। 1 कहाँ फेस करता है, रो 1 इज फेसिंग साउथ ऑफ 2, 1 साउथ में है, 1 किसके साउथ में है, 1 2 के साउथ में, ठीक है। उसके बाद उसने आपसे क्या बोला है, पर्सन इन रो 1 फेसेस पर्सन ऑफ रो 2, ये दोनों फेस कर रहे हैं एक दूसरे को। ईच रो है 7 सीट्स, दोनों ही रो में कितनी सीट्स हैं, 7 सीट्स हैं। इस टाइप के क्वेश्चन अगेन हम कर चुके हैं बेसिक सेशन में। आगे उसने आपसे क्या बोल रखा है, ए बी सी डी ई एफ जी आर सिटिंग इन रो 2 एंड फेसिंग साउथ। ये जो ए बी सी डी ई एफ जी है ये कहाँ बैठते हैं, ये बैठते हैं आपके रो 2 में, कहाँ फेस कर रहे हैं, साउथ में फेस कर रहे हैं। वाइल पी क्यू आर एस टी यू वी, ये भी आपको उसने बता दिया, ये जो 7 लोग हैं वो बैठते हैं रो 1 में और कहाँ फेस कर रहे हैं बताओ, ये बिल्कुल ही आपके नॉर्थ में फेस कर रहे हैं, ठीक है। जब फेसिंग की बात होती है तो चीजें कैसे बनती है, 7 लोगों में हम क्या करते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 लाइन बीच में, बाकी हमें पता है एंड वाले को ऐड करोगे तो यहाँ पे 7 सीट्स होगी, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। ये आपकी 7 सीट्स हैं। 2 पॉसिबिलिटी अगर हम बनाते हैं तो बिल्कुल ही हमें ऐसे दिखेगा 1 2 3 4 5 और 2 हो गए आपके कॉर्नर्स, ठीक है। उसके बाद उसने आपसे क्या बोला है, जी इज सेकंड फ्रॉम 1 एंड, जी सेकंड बैठता है, कौन से एंड से बैठता है ये हमें नहीं पता, या तो वो राइट से हो सकता है या तो लेफ्ट में। सबसे पहले बताओ कौन से रो में है, ये कहाँ फेस कर रहे हैं, बिल्कुल ही आपके साउथ में फेस कर रहे हैं, तो जी सेकंड होगा, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया आपका एंड, या तो जी यहाँ पे बैठा होगा अगर एक एंड हो, या फिर दूसरे एंड से जी यहाँ पे बैठा होगा। यही 2 केसेस हैं, यही 2 पॉसिबिलिटी हैं, ठीक है। ओनली 1 पर्सन इज सिटिंग बिटवीन पी एंड द वन हु इज फेसिंग जी, सिर्फ एक इंसान बैठता है किसके बीच में, पी के बीच में, और जो इंसान जी को फेस कर रहा है, जी को कौन फेस कर रहा होगा, यहाँ पे जो बैठा है, एक छोड़ के यहाँ पे सिर्फ राइट में ही जगह खाली है, तो बताओ एक इंसान यहाँ बैठेगा तो पी यहाँ पे ही आ सकता है। सेम यहाँ पे जी को जो भी फेस कर रहा होगा, एक इंसान छोड़ के पी के लिए एक ही जगह खाली है या नहीं, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें दिख रहा है राइट में कोई जगह खाली नहीं है। उसके बाद उसने आपसे क्या बोल रखा है, ओनली 2 पीपल आर सिटिंग बिटवीन जी एंड सी, जी और सी के बीच में 2 लोग बैठने, यही होंगे वो 2 लोग। सेम यहाँ पे भी हमें पता है 2 लोग बैठते हैं, सी यहाँ पे ही आएगा, ठीक है। ए इज सिटिंग इमीडिएटली टू द लेफ्ट ऑफ सी, ए इमीडिएट लेफ्ट में बैठता है किसके, सी के, पता है कहाँ फेस करेंगे, साउथ में, तो राइट लेफ्ट हो जाएगा और लेफ्ट राइट, ठीक है। तो उसने क्या बोला है आपसे, ए इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी, सी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठता है, ए बैठता है,
ठीक है, राइट लेफ्ट बन जाता है और लेफ्ट हमारा राइट। द वन हु इज फेसिंग ए इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर। ए को जो इंसान फेस कर रहा है, मतलब यहाँ पे जो इंसान बैठा है वो इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है आर के, क्योंकि हमें पता है ये तो नॉर्थ ही फेस कर रहे हैं। सेम आपका आर कहाँ आएगा, सेकंड केस में यहीं पे आएगा। ए को जो इंसान फेस करता है वो इमीडिएट लेफ्ट में बैठता है आर के, ठीक है। वन पर्सन इज सिटिंग बिटवीन टी एंड यू। अब उसने आपको बता दिया टी और यू के बीच में एक इंसान है, ठीक है। इसे हम नहीं बना सकते। नेक्स्ट उसने आपसे बोल रखा है एज मैनी पीपल आर सिटिंग बिटवीन टी एंड आर एज बिटवीन टी एंड यू। क्लियर हो गई ये चीज। उसने बोला जितने लोग टी और आर के बीच में बैठते हैं उतने ही लोग टी और यू के बीच में बैठते हैं। हमें पता है टी और यू के बीच में कितने लोग बैठते हैं, एक। तो टी और आर के बीच में भी एक। इसका मतलब बताओ क्या होता है, मर्ज करेंगे तो क्या होगा, टी एक छोड़ के आर है, टी एक छोड़ के यू है, मतलब टी बीच में बैठा है, ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे, देखो आर एक छोड़ के टी और टी एक छोड़ के यू के लिए जगह खाली है क्या, नहीं। तो लेफ्ट में ही आओगे, आर एक छोड़ के हो गया टी और टी एक छोड़ के हो गया यू। सेम आपको पता है यहाँ पे आर बैठा है एंड में, आर एक छोड़ के टी हो जाएगा यहाँ पे और टी एक छोड़ के यू यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है ये बात। एस एंड डी आर फेसिंग ईच अदर एंड सिटिंग एट वन एंड। उसने क्या बोल दिया आपको, एस और डी फेस करते हैं एक दूसरे को, अपोजिट बैठे हैं वो, और वो एक एंड पे बैठे हैं। यहाँ पे आर एक एंड पे है, क्लियर है। तो बताओ एस और डी कहाँ आएगा, यही एक एंड आपका खाली बचता है। सेम अगर आप सेकंड केस में जाओगे, यहाँ पे आपको पता है एंड पे यू बैठा है, तो एस किसको फेस कर रहा है, एस बिल्कुल ही आपका डी को फेस कर रहा है, ठीक है। उसके आगे उसने आपसे बोल रखा है ओनली वन पर्सन इज सिटिंग बिटवीन सी एंड ई। सी और ई के बीच में बताओ कितने लोग बैठते हैं, एक। सी अब एक छोड़ के ई यहाँ पे भी बैठ सकता है, सी एक छोड़ के ई यहाँ पे भी आ सकता है, दोनों ही केस में। उसने बोल दिया सी एक छोड़ के आपका ई है, ठीक है। हु इज नॉट फेसिंग यू, अब उसने बता दिया ई यू को फेस नहीं करता। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे, सी लेफ्ट में, सॉरी साउथ फेस कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया इसका, ये राइट हो गया। यहाँ पे हमें दिख रहा है सी एक छोड़ के ई आएगा तो वो यू को फेस करेगा, तो कहाँ आएगा, सी के लेफ्ट में ही आ सकता है एक छोड़ के ई। सेम चीज अगर आप चेक करोगे, सी एक छोड़ के यहाँ पे करोगे तो वो यू को फेस करेगा, तो सी एक छोड़ के ई यहाँ पे ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट उसने बोल रखा है आपसे बी इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ एफ। बी इमीडिएट राइट में बैठता है किसके, एफ के। ये चीज उसने आपको बता दी, एफ के इमीडिएट राइट में है बी, तो एफ यहाँ पे ही आएगा, तभी इसका इमीडिएट राइट हो गया ये। और एफ क्योंकि कहाँ फेस कर रहे हैं, ये साउथ में, एफ के इमीडिएट राइट में क्या आएगा, बी आएगा। सेम यहाँ पे अगर आप सेकंड केस में जाओगे तो अगेन यहाँ पे एफ आएगा और एफ के इमीडिएट राइट में आएगा आपका बी, ठीक है। बोथ एफ एंड जी आर नॉट फेसिंग वी। दोनों ही आपके, सॉरी, बोथ एफ एंड जी आर नॉट फेसिंग वी, राइट। एफ और जी आपके वी को फेस नहीं कर सकते। अब देखो क्या दिख रहा है हमें, एफ यहाँ पे जी दिख रहा है, हमें पता है एफ और जी दोनों ही किसको फेस नहीं करेंगे, वी को फेस नहीं करेंगे, मतलब यहाँ पे वी नहीं आ सकता, तो वी यहाँ पे ही आएगा। सेकंड केस में अगर चेक करोगे तो बताओ एफ के सामने भी एक जगह खाली है, जी के सामने भी एक जगह खाली है, इन दोनों में से एक जगह तो वी आएगा ना, क्योंकि वी हमारा सिर्फ एक जो एलिमेंट है वो बचा हुआ है, तो वी या तो इधर आएगा या तो यहाँ आएगा, बट इन दोनों को ही फेस नहीं कर सकता वो, तो ये कंडीशन हो गया आपकी बिल्कुल ही गलत। ये पजल हो गया आपका सही। क्या बोला उसने आपसे, सबसे पहले चीज हु इज फेसिंग वी। बताओ वी किसको फेस करता है, तो बताओ किसको फेस करता है, वी फेस करता है ए को। किस में दिखाई दे रहा है, डी में दिखाई दे रहा है, डी इज द राइट आंसर। चल अगला सवाल, हाउ मेनी पीपल आर सिटिंग बिटवीन सी एंड डी। उसने बोला बताओ सी और डी के बीच में कितने लोग बैठे हैं। यहाँ पे हमें दिख रहा है सी, यहाँ पे हमें दिख रहा है डी, बताओ कितने लोग बैठे हैं इनके बीच में, बिल्कुल ही 3 लोग बैठे हैं, ठीक है। तो बताओ कहाँ पे दिख रहा है हमें 3, डी में दिख रहा है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ ई। ई के थर्ड टू द राइट में कौन बैठता है, ई कहाँ दिखाई दे रहा है, ई बिल्कुल यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसके थर्ड टू द राइट में कौन होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, एफ किस में दिखाई दे रहा है, एफ सी में दिखाई दे रहा है, सी इज द राइट आंसर। 4 of the 5 आर अलाइक इन अ सर्टेन वे, ठीक है। इनमें से जो 4 हैं वो अलग हैं, तो ऑड वन आउट हमें बताना है। डी एस जी ई आर हमें दिख रहा है, ठीक है। तो क्या देख पा रहे हैं हम, डी एस जी ई और आर। क्लियरली क्या होगा आपका ऑड वन आउट, जी होगा। बाकी सब कहाँ बैठे हैं, बाकी सब आपके एंड में बैठे हुए हैं, तो जी हो जाएगा आपका बिल्कुल ही ऑड वन आउट। किस में दिखाई दे रहा है, सी में दिखाई दे रहा है, सी इज द राइट आंसर। हु इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु इज फेसिंग ए। ए को जो फेस करता है उसके सेकंड टू द लेफ्ट में कौन बैठता है, ये चीज हमें बतानी है। ए किसको फेस कर रहा है, वी को, वी के सेकंड टू द लेफ्ट में बताओ कौन है, पी है। सो पी इज द राइट आंसर। किस में दिखाई दे रहा है, पी, सी में दिखाई दे रहा है पी, सी इज द राइट आंसर, ठीक है।
तो ये पजल अगेन देखो, थोड़ा सा ये चीज़ें क्या होंगी, प्रैक्टिस करते जाओगे, स्पीड आपकी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होती जाएगी और आप एक पजल को सॉल्व करके बिल्कुल बहुत आसानी से 5 नंबर वहां पे ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दे रखा है उसने, अगेन हमें सीरीज को कंप्लीट करना है। क्या देख पा रहे हैं हम, 12 के बाद हमें पोजीशन वैल्यू दिख रही है 13, यहाँ पे हमें देखो 12 दिख रही है, 13 दिख रही है, यहाँ पे दिख रही है 15, यहाँ पे दिख रही है 16 +1 हो रहा है, क्लियरली दिख रहा है। तो LM, इसके बाद क्या आएगा, N आएगा। ठीक है, तो देखो ये दोनों ऑप्शन हो गए कैंसिल। उसके बाद हमें दिख रहा है P की पोजीशन वैल्यू होती है 16 + 2 दिखाई दे रहा है 18। ठीक है, V की पोजीशन वैल्यू होती है आपकी 21 + 2 दिखाई दे रहा है 23, +2 की सीरीज चल रही है। तो बताओ क्या होगा, R की पोजीशन वैल्यू होती है 18 + 2 करोगे 20, किसकी पोजीशन वैल्यू होती है, T की पोजीशन वैल्यू होती है बिल्कुल NT आपको दिखना चाहिए, किस में दिख रहा है, C में दिख रहा है, C इज द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल, अगेन आपका किसका क्वेश्चन है, इनइक्वालिटी का। ये क्वेश्चंस होते हैं जो कि बिल्कुल ही फ्री के नंबर होते हैं। ठीक है, देखते ही बस 5 सेकंड में ऐसे क्वेश्चंस को करना है। क्या देख पा रहे हो, R इज ग्रेटर देन T, बस क्या करना है, R से जाना है T की तरफ। बताओ कहाँ पे दिख रहा है, R ग्रेटर दिख गया एक, बिल्कुल। उसके बाद हमें दिख रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू का ही सिंबल है, R बड़ा है T से, बिल्कुल है। P इज ग्रेटर देन S, कहाँ जाना है, P से जाना है S की तरफ। तो अगेन इसे सिंगल इनइक्वालिटी बनाने की जरूरत नहीं है, फटाफट से क्या करोगे, हाँ P किस किस का सिंबल है, P से गए, Q ग्रेटर है। एक चीज आपकी ये कंफर्म हो गई कि अब आपका कौन सा सिंबल नहीं आना चाहिए, लेस देन इक्वल टू का सिंबल नहीं आना चाहिए। तो हमें पता है P ग्रेटर देन Q, Q ग्रेटर देन R, और R से जाओगे S की तरफ, वापस एक ग्रेटर का सिंबल है, बिल्कुल ये चीज भी हो गई सही। क्या हो जाएगा, बोथ फॉलोज। चलिए अगला सवाल, एक और इनइक्वालिटी का क्वेश्चन, M इज ग्रेटर देन S, M से कहाँ जाना है, S की तरफ जाना है। ठीक है, तो बताओ कैसे जाओगे, आपको पता है M से जाओगे E की तरफ। ठीक है, M इज ग्रेटर देन E, बिल्कुल। उसके बाद हमें दिख रहा है E इज ग्रेटर देन Q, कोई लेस का सिंबल नहीं आया है, हमें M से जाना है S की तरफ। ठीक है, तो M बड़ा है E से, E बड़ा है Q से, और Q बिल्कुल बड़ा है P से, और P बड़ा है S से। हो गई ये चीज सही। नेक्स्ट है E इज ग्रेटर देन इक्वल टू P, E बड़ा या फिर बराबर है P से, तो ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वल टू के सिंबल ही दिखने चाहिए। क्या देख पा रहे हो, E यहाँ पे दोनों तरफ ही क्या दिख रहा है, लेस देन, और यहाँ पे दिख रहा है लेस देन इक्वल टू। हो गई ये चीज गलत। सेम आपको यहाँ दिख रहा है E इज ग्रेटर देन Q, ये चीज बिल्कुल गलत हो जाएगी। क्या होगा, ओनली 1 फॉलोज। चलिए अगला सवाल, इफ इट इज पॉसिबल टू मेक ओनली 1 4 लेटर मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड। ठीक है, क्या पॉसिबिलिटी है, हमेशा क्या ध्यान रख रहे हैं, कितने लेटर वर्ड वो आपसे बनवा रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं कि 4 लेटर वर्ड बनवा रहा है और आप 3 लेटर वर्ड का आंसर दे रहे हैं। ठीक है, उसने आपसे क्या बोल रहा है, 4 लेटर वर्ड बन सकता है क्या, कौन से लेटर से, विद द 4th 8th 10th एंड 11th ऑफ वर्ड। ठीक है, कौन कौन से हैं, 4th है आपका A, उसके बाद 8 5 6 7 8, उसके बाद आपको दिख रहा है 10, और उसके बाद दिख रहा है आपको 11। क्या है ये, A M T और E हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, उसने आपसे क्या बोल रखा है, इफ नो सच वर्ड कैन बी फॉर्म्ड if no such word can be made, give X as answer, and if more than one such word can be made, give Y as answer। ठीक है, अगर आपका कोई भी वर्ड नहीं बन सकता तो आपका आंसर होना चाहिए X, और अगर एक से ज्यादा वर्ड आपका बन रहा है तो आपका आंसर होना चाहिए Y। ठीक है, अब AMTE दिख रहा है, सबसे पहले बताओ कौन से वर्ड्स बन सकते हैं, मेट बिल्कुल बन सकता है। उसके बाद एक और वर्ड हमें दिखाई दे रहा है, कौन सा, मीट दिखाई दे रहा है या नहीं, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। तो एक से ज्यादा वर्ड बन सकते हैं, तो क्या होगा हमारा आंसर, बिल्कुल हमारा आंसर होगा Y। किस में दिखाई दे रहा है, Y, C में दिखाई दे रहा है, C इज द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल, एक और पजल का क्वेश्चन आपका, पॉज करोगे, ट्राई करोगे इस सवाल को, करेंगे हम इसे यहाँ पे डिस्कस। चलिए क्या दिया है यहाँ पे, 7 people are living in 7-story building where topmost floor is number 7 and bottommost floor is number 1। ठीक है, तो पता है हमें topmost floor हमारा है 7th और bottommost क्या है 1, तो 1 2 3, थोड़ा नीचे बना लेते हैं इसे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, 7th हो गया हमारा टॉप मोस्ट फ्लोर और 1st हो गया हमारा बॉटम मोस्ट फ्लोर। उसके बाद उसने आपको क्या दे रखा है, उसके बाद उसने आपको दिया है ऑल ऑफ देम लाइक डिफरेंट कलर्स। इन सभी को क्या पसंद है, इन्हीं सबको अलग अलग कलर्स पसंद है। अगेन किसकी क्वेश्चन हो गया आपका, 2 वेरिएबल्स का क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे आएगा वो पर्सन और यहाँ पे आएगा जो भी कलर उसे पसंद है। क्लियर है ये बात। नेक्स्ट उसने आपको क्या दे रखा है, आगे उसने आपको दे रखा है ओनली 2 people लिव बिलो द वन हु लाइक्स ब्लू। अब यहाँ पे ये चीज आपको क्लियरली बता दी, ब्लू के नीचे सिर्फ 2 ही लोग रहते हैं, तो वो कहाँ रहेंगे, 2nd और 1st फ्लोर पे। ठीक है, 2 ही प्लेसेस हैं ब्लू के नीचे जितने लोग रहते हैं उसकी। ठीक है, उसके बाद उसने आपसे बोल रखा है ओनली 1 person लिव बिटवीन
ग्रीन एंड ब्लू, ग्रीन और ब्लू के ऊपर, ग्रीन और ब्लू के बीच में एक इंसान रहता है, तो ब्लू एक छोड़ के ग्रीन नीचे भी आ सकता है और ब्लू एक छोड़ के ग्रीन आपका ऊपर भी आ सकता है। दो पॉसिबिलिटी इसलिए हम यहाँ पे बना लेंगे ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। क्लियर है ये चीज? चलिए, हमें पता है ब्लू, ब्लू एक छोड़ के ग्रीन या तो नीचे आएगा या तो ब्लू एक छोड़ के ग्रीन हमारा ऊपर आएगा। आगे उसने आपको क्या दे रखा है, Q लिव्स इमीडिएटली अबव ब्लू, Q तुरंत ऊपर रहता है किसके, ब्लू के। तो पता है Q दोनों ही केस में कहाँ पे आएगा, Q तुरंत ऊपर है ब्लू के। ठीक है, O लिव्स 2 फ्लोर्स अबव Q, O 2 फ्लोर्स ऊपर रहता है Q के, मतलब इनके बीच में कितने लोग होंगे, एक ही इंसान होगा, तो O 2 फ्लोर्स अबव रहता है Q के। दोनों ही केस में हमें पता है Q एक छोड़ के O आएगा कहाँ पे, ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट उसने बोला है ओनली वन पर्सन लिव बिटवीन O एंड द वन हु लाइक्स रेड, O एक छोड़ के रेड आना चाहिए, तो O एक छोड़ के रेड, ऊपर जगह खाली नहीं है, O एक छोड़ के रेड दोनों ही केस में कहाँ आएगा, नीचे आएगा। नेक्स्ट, M लाइक्स ब्लैक एंड लिव्स ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर, ये चीज भी आपको क्लियरली बता दी, M को ब्लैक पसंद है और वो कहाँ रहता है, वो रहता है आपका टॉप मोस्ट फ्लोर पे। M को क्या पसंद है, ब्लैक, और वो रहता है आपका टॉप फ्लोर पे। नेक्स्ट उसने आपसे क्या बोल रखा है, द वन हु लाइक पिंक लिव इमीडिएटली अबव द वन हु लाइक ग्रीन, पिंक तुरंत किसके ऊपर रहता है, पिंक तुरंत ऊपर रहता है ग्रीन के। ये चीज भी डायरेक्टली बन जाएगी। नेक्स्ट, ओनली वन पर्सन लिव बिटवीन Q एंड N, अब उसने आपको बता दिया Q और N के बीच में एक इंसान रहता है, Q ऊपर एक छोड़ के O है, तो Q एक पर्सन, N जो है वो नीचे ही आने वाला है। ठीक है, द वन हु लाइक्स व्हाइट लिव्स इमीडिएटली अबव द वन हु लाइक्स येलो, व्हाइट तुरंत ऊपर रहता है किसके, दोनों ही केस में पता है व्हाइट तुरंत ऊपर रहता है येलो के। सिर्फ दो ही जगह आपकी खाली है और उसने बता दिया व्हाइट ऊपर आएगा किसके, येलो के। तो ये चीज भी हमारी यहाँ पे फुलफिल हो गई। नेक्स्ट उसने आपको क्या देखा है, ओनली वन पर्सन लिव बिटवीन K एंड L, K और L के बीच में एक इंसान रहता है, हु लिव्स बिलो K, L कहाँ रहता है, L K के नीचे बैठता है। ठीक है, L K के नीचे रहता है, ये चीज भी उसने आपको दे दी, बट नॉट ऑन द बॉटम मोस्ट फ्लोर, पर बता दिया कि L फर्स्ट फ्लोर पे आपका नहीं आएगा। तो बताओ K एक छोड़ के L या तो यहाँ आएगा या तो K एक छोड़ के L यहाँ पे आ सकता है। दोनों ही केस में बताओ, हमें पता है L फर्स्ट फ्लोर पे अगर नहीं है तो दोनों ही केस में K एक छोड़ के L यहाँ पे आएगा, जो एक इंसान बचा है वो बिल्कुल ही यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट उसने आपसे क्या बोल रखा है, P डजंट लाइक ग्रीन, P को क्या नहीं पसंद, P को ग्रीन नहीं पसंद। अब सिर्फ P ही बचा है, P दोनों ही केस में यहाँ पे आएगा, इसमें हमें दिख रहा है P के सामने है ग्रीन, तो ये कंडीशन हो गई आपकी गलत। कौन सी कंडीशन सही हो गई, फर्स्ट कंडीशन आपकी बिल्कुल ही सही है। क्या पूछा है उसने आपसे, हु लाइक्स येलो कलर, बताओ येलो कलर किसे पसंद है, बिल्कुल P को पसंद है। कहाँ दिखाई दे रहा है, C में दिखाई दे रहा है, C इज द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल, हाउ मेनी पीपल लिव बिटवीन N एंड K, N और K के बीच में बताओ कितने लोग रहते हैं। कहाँ है N हमारा, N बिल्कुल दिख रहा है सेकंड पे, K दिख रहा है फिफ्थ पे। कितने लोग रहते हैं, बिल्कुल 2 लोग रहते हैं, B इज द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल, 4 ऑफ द 5 आर सेम इन अ सर्टेन वे, फाइंड द ऑड वन आउट। ठीक है, 4 सेम है, बताइए ऑड वन आउट क्या होगा। तो कौन कौन से हमें दिख रहे हैं, M P L Q K। ठीक है, M P Q L और K। ठीक है, K कहाँ दिखाई दे रहा है, हमें यहाँ दिख रहा है। बताओ कौन कौन से फ्लोर पे है, 7 5 4 3 और 1, सिर्फ 4 ही है जो कि इवन फ्लोर पे है, बाकी सब किस पे हैं, बाकी सब ऑड फ्लोर पे हैं। तो बताओ इवन फ्लोर पे कौन सा है, Q है, तो Q बिल्कुल ही आपका ऑड वन आउट हो जाएगा। किस में दिख रहा है, D में दिख रहा है, D इज द राइट आंसर। अगला सवाल, हु लिव्स इमीडिएटली अबव द वन हु लिव्स ऑन द बॉटम मोस्ट फ्लोर। ठीक है, जो बॉटम मोस्ट फ्लोर पे है उसके तुरंत ऊपर बताओ कौन रहता है, P के तुरंत ऊपर बताइए कौन है, N, जिसको क्या पसंद है, व्हाइट पसंद है। ठीक है, तो क्या देख पा रहे हैं, द वन हु लाइक्स व्हाइट, B में दिखाई दे रहा है, P इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन, हु लिव्स बिटवीन द वन हु लाइक्स रेड एंड N, रेड और N जिसे पसंद है, सॉरी रेड और N के बीच में बताओ कौन रहता है। ठीक है, तो अगेन रेड हमें कहाँ दिखाई दे रहा है, फोर्थ फ्लोर पे, N दिख रहा है सेकंड फ्लोर पे, बताओ इनके बीच में कौन रहता है, L, जिसे क्या पसंद है, ब्लू, तो क्या हो जाएगा, L इज द राइट आंसर, B इज द राइट आंसर। चलिए दैट्स अ रैप, यही था आपका लास्ट क्वेश्चन। पूरा पेपर हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं।
आई होप आप एक आइडिया लगा पाए होंगे कि बैंकिंग और एसएससी में क्या डिफरेंस है। अगेन अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, आप एक सही डायरेक्शन में, अगर आपने सिटिंग अरेंजमेंट का बेसिक सेशन देखा और आप अच्छी खासी प्रैक्टिस करते हैं तो आप किसी भी एग्जाम में एक अच्छा खासा मार्क्स यहाँ पे स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि देखिए इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। ये जो स्पीड आपकी बढ़ेगी वो सिर्फ प्रैक्टिस से बढ़ने वाली है। मेन आपको क्या देखना है कि क्या आपके कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं या फिर नहीं। चलिए, आई होप आपको इस सेशन से कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिला होगा। अब मिलेंगे आपसे अगले सेशन में। टिल देन बाय बाय।